जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद अक्सीर कुश्ता गारवा महर नमकियात। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा नमक अजवैन। नमक अजवैन के बारे जो आप पहली बार सुनेंगे, इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बताऊंगा। नमकियात बनाना बच्चों का खेल नहीं, इसमें वक्त भी लगता है और खर्च भी होता है। जो लोग कहते हैं मैं सस्ता नमक फराम करता हूँ, वो समझ जाएं कि नमक 2 नंबर होगा। अगर आप मजदूर को भी लगाएंगे जड़ी बूटी उखाड़ने के लिए तो भी बहुत खर्च होता है। मजदूर की रोज़ाना की 1000-1100 मजदूरी है। मजदूरी देना, कैरी करना, यानी कि उसको किसी रक्षा पर लेकर आना, किराया खर्च करना, खुशक करके फिर जलाना, फिर इसको भगो कर रखना, 8 दिन इसको हिलाते रहना, फिर आग पर इसको खुशक करना, बहुत से सब्र आजमा बहरहाल से गुजरना पड़ता है। इसलिए किसी भरोसा के हुक्मा से ही नमकियात खरीद फरमाएं, वरना बाजारी नमक ही मिलता है और इसका फ़ायदा नहीं होता। फिर कहते हैं कि नमक ने असर नहीं किया। मुझे नमक अजवैन का आर्डर मिला तो मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि बना कर दो। मैंने कहा कि कम मिकदार बनाकर पहले आपको रेट देता हूँ। फिर मैंने 5 किलो अजवैन ली, उसको जलाया। बहुत ही मुश्किल है उसको जलाना। अजवैन को जलाना बहुत मुश्किल काम है। 2200 रुपये की अजवैन आई 5 किलो। ये नया चूल्हा जो मोबाइल पर चलता है, पुराने गंदे मोबाइल से उसका खर्चा कम है। मोबाइल से जलता है जो बाइक और गाड़ियों के इंजन से निकाला जाता है। मगर ये पाकिस्तान है जो गुलाब के फूल 150 रुपये किलो देते हैं। और जब कोई दिन दहाड़ हो, ईद हो, 1 जनवरी हो, 10 मुहर्रम हो, छोटी ईद की चांद रात हो, हाजियों के हज पर जाने का या आने का दिन हो, तो इस फूल का रेट आसमानों पर होता है। कम से कम 600-700 रुपये किलो कर देते हैं, जो आम बंदे की पहुंच से दूर चला जाता है। इसी तरह जब इन लोगों को पता चला कि बेकार मोबाइल जो 30 रुपये लीटर मिलता था, अब वो भी 180 और 200 में सेल हो रहा है। 3 घंटे में राख बनाई, मगर राख अभी स्याह थी। इसके बाद 4 घंटे राख को आग पर रखा और इसको सफ़ेद किया तो 8 लीटर मोबाइल इस्तेमाल हुआ। 1440 का मोबाइल लगा। तो फिर इस राख का वज़न किया तो 600 ग्राम बना। फिर इस राख को 8 दिन भिगो कर रखा। इसके बाद इसको मुकत्तर करके आग पर खुशक किया। अलकिस्सा के 5 किलो अजवैन से 140 ग्राम नमक निकला। सारे खर्चे डालकर तकरीबन 500 का 10 ग्राम बना। अब 600 का 10 ग्राम जिसको बताऊंगा वो कहेगा कि लूट रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, बदल सिर्फ अल्लाह देता है जो इंसान के हर अमल को देख रहा है। वही 10 दुनिया और 70 आखिर देगा, हर अमल का, अच्छे का भी और बुरे का भी। तो दोस्तों चलते हैं इस नमक के फ़ायदे और नुकसान की तरफ। नमक अजवाइन के फ़ायदे बहुत से हैं। अजवाइन का साल्ट जिसे कहते हैं बहुत सी एंटी बैक्टीरिया एक्सीडेंट रखता है, जैसा कि थैमूल और थैमन एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियत रखता है। मुख्तलिफ की इन्फेक्शन को रोकने में मदद फराहम करता है। अजवाइन का साल्ट हाजमे के अमल को बेहतर बनाता है। ये पेट दर्द, कब्ज़ और गैस के मसाइल को कम करने में मदद फराहम करता है। अजवाइन का नमक इंसानी जिस्म को थकावट से मुख्तलिफ मिसाइल के पैदावार को कम करने में मदद फराहम करता है। अजवाइन का नमक नज़ला और खांसी में मदद फराहम करता है और खांसी की शिद्दत को कम करता है और सांस लेने को आसान बनाता है। अजवाइन का नमक अगर तेल में मिलाकर इस तेल का मसाज करने से जली हुई जल्द को लगाया जाए तो जल्द को आराम मिलता है और जलन कम होती है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करने से 100% इम्कान नुकसान का होता है। लिमिट के अंदर रहकर जहर भी अमृत होता है और लिमिट से बढ़कर खाना खाने से भी फूड पॉइजन हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जहर जैसा कि कुश्ता जात, नमकियात और मरकबात लिमिट के अंदर रहकर और तशखीस और उम्र बदर का मौसम को देख कर देने से सिर्फ और सिर्फ शिफा मिलती है। ये नमक और मको का नमक मिलाकर इस्तेमाल कराने से मोटापे में बहुत फ़ायदा होता है और तोंद बड़ी हुई कम होती है और वज़न बहुत जल्द कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह अजवाइन का नमक, अजवाइन का तेल या अजवाइन के इस्तेमाल को दुनिया मानती है, मगर इसकी ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करने से कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। झील में चंद अजवाइन के मुमकिन नुकसानात बयान किए देता हूँ। ज़्यादा इस्तेमाल चक्कर आना, खून का पतला होना, गैस व फारा होना, पेट दर्द होना, दिल के मरीजों के लिए गर्मी
खुश्की और जलन के लिए बहुत मुज़र है। हिसासियत या एलर्जी अजवाइन के नमक को हमेशा लिमिट में रहकर इस्तेमाल करें और करवाएं। अल्लाह ताला से डर कर और अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म पर और उस्ताज़ा कराम और माँ बाप की दुआओं पर मैं कहता हूँ, कोई हमसा हो तो सामने आए, जो मैं करता हूँ करके दिखाए। दोस्तों, जो सीखा है देकर जाना है, इंसानियत के लिए और आने वाली नस्ल के लिए। और दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखें। हकीम तारिक जवेद, फैसलाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।